हेलो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हेलो। हम्म, आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी एक वैज्ञानिक चार्ट है जिसमें सभी ज्ञात रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, गुणों और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। नाउ यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपका चला आ रहा है ये ऐसे ऐसे करके जो करके। ओके। 10। चित्रात्मक आवर्त सारणी की मुख्य बातें क्या होती हैं? इसकी लेआउट। अच्छा, पहले शब्द अर्थ समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल्स मतलब पीरियोडिक मतलब पीरियड, 36 पंक्तियाँ जो लेटी हुई पंक्तियाँ होती हैं, वो कुल 7 होती हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्रुप्स। टेबल मतलब ग्रुप्स, टेबल मतलब लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। ये हो गया आपका। लंबवत रेखाएं होती हैं 1 से 18 तक। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है। ये आपके 7 हो गए। और ये आपकी लंबवत स्तंभ जो है एक ही समूह के तत्वों के। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें पीरियड में क्या दिखाती हैं? ये दर्शाती हैं कि परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेल्स से 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, ऊपर ये लिखा हुआ है। ये मैं ये ये है, ये है। ठीक है। और क्षैतिज रेखा क्या दिखाती है आपको? एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। मतलब कि जो भी ये होगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, एथेलियम, इनके सबके रासायनिक गुण एक समान होंगे। ब्लॉक्स, इसमें आप देखिए सब कई कलर के हैं। एस ब्लॉक में कौन आता है? एस ब्लॉक में आपके आते हैं ये दो, जैसे हाइड्रोजन और सोडियम। ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, सॉरी, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका सोडियम हो गया। फिर इसके बाद आता है पी ब्लॉक, जिसमें आपके ये आएगा 13 से 18 तक के सारे समूह आ जाएंगे इसमें पी ब्लॉक में। ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम जैसे तत्व इसमें रहते हैं। फिर आ गया आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपके बीच के जो तत्व होते हैं 3 से 13 तक, 3 से 12 तक, ये आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक। इसके बाद आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपका इन तीनों में पूरा हो जाता है। एफ ब्लॉक नीचे के ये दो जो होते हैं, ये होता है एफ ब्लॉक, लेंथेनाडाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज।
अब एस ब्लॉक का मतलब, डी ब्लॉक में होती है संक्रमण धातुएं होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और एफ ब्लॉक में लेथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं। तत्वों के प्रकार जानते हैं और विशेषताएं। 3 प्रकार के तत्व होते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटलॉइड्स होता है। मेटल मतलब धातुएं जो चमकदार, चालक, मोल्ड किए जा सकते हैं, वाम और मध्य भाग में पाई जाती हैं, यानी कि आपके बाएं और बीच के भाग में पाई जाती हैं। ये अब अधातुएं यानी नॉन मेटल्स, ये खराब चालक होते हैं, गैस या ठोस रूप में पाए जाते हैं और दाहिनी तरफ पाए जाते हैं। अब उपधातुएं, ये आपकी ये धातु और अधातु दोनों के गुण लिए हुए होते हैं, मेटलॉइड्स, और ये जिगजैग लाइन में पाए जाते हैं। दिशा प्रवृत्ति, बाएं से दाएं अब जब जाओगे, ऐसे समझ लो, बाएं से जब आप दाएं जाओगे तो परमाणु आकार घटेगा और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। इसी तरह जब ऊपर से नीचे आएंगे या ऐसे तो परमाणु आकार बढ़ेगा और आयनन ऊर्जा घटती चली जाती है। इतिहास के विषय में अगर पढ़ें तो दिमित्री मेलदेव ने पहली बार तत्वों को उनके गुणों के अनुसार सजाया और कई तत्वों की भविष्यवाणी की, जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। ये जो वर्तमान आवर्त सारणी हमारी है, ये हेनरी मोजली ने उन्हें परमाणु क्रमांक के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आप जो है कलर्ड क्यों करते हैं आवर्त सारणी को, ये चित्र क्यों सहायक? रंग कोडिंग से तत्वों के परिवार की आसानी से समझ पाते हैं कि वो आपके एफ ब्लॉक के समूह के हैं, कि डी ब्लॉक के हैं, कि पी ब्लॉक के हैं, कि एफ एस ब्लॉक के हैं। दूसरा है आवर्त प्रवृत्तियाँ, जैसे धात्विक गुण, रिएक्टिविटी आसानी से देखी जा सकती है। तीसरा ये है कि पढ़ने और याद करने में बहुत ही सरल होते हैं। अब विशेष तत्व समूह के अध्ययन के विषय में पढ़ेंगे हम। पहला ग्रुप ये होता है क्षार धातु में, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 आपको बता दे, फिर है ग्रुप 17 तक हेलोजन, और उसके बाद नोबल गैसेस ग्रुप 18 तक। ये जो है हेलोजन आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हो जाएगा आपका नोबल गैसेस जो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ओके। अब ग्रुप 1 में हम क्षार धातुएं पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन इसे अक्सर समूह में दिखाया जाता है H2O, NaOH या H2SO4, इस तरीके के समूह में दिखाया जाता है। लिथियम
दूसरे नंबर पे आपका लिथियम आता है, उसके ठीक नीचे ये देखिए लिथियम है, ये हल्की धातु है और बैटरी में प्रयोग की जाती है। फिर आता है सोडियम, ये नमक की तरह होता है, बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है। फिर आता है के पोटेशियम, ये शरीर में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। रुबिडियम आता है, फिर आरबी। फिर हम आते हैं रुबिडियम प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। फिजिशियम सी एस, ये आपका सबसे प्रतिक्रियाशील तत्वों में से एक होता है। उसके बाद आता है फ्रेंशियम यानी एफ आर, ये दुर्लभ और रेडियोधर्मी होता है। जो एफ आर होता है ये दुर्लभ और रेडियोधर्मी होता है। इसे रेडियो एक्टिव में प्रयोग किया जाता है। गुण इसका क्या होता है? बहुत ही सक्रिय गैसें होती हैं, नरम होती हैं, जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, पानी में डालने पर विस्फोटक कर सकती हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षा में होता है, बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप समझ सकते हैं इससे, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षा में होता है। नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो ग्रुप नंबर 17 होता है। इसमें आता है आपका फ्लोरीन से लेके और एस्टाटीन तक। फ्लोरीन के विषय में पढ़ेंगे। फ्लोरीन सबसे प्रतिक्रियाशील के दांतों के पेस्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्लोरीन ये पानी की सफाई में यूज होती है। ब्रोमीन बी आर ये केवल तरल अधातु है। आयोडीन ये थायराइड में जरूरी तत्व होता है। आजकल नमक में भी ये आयोडीन आई पाया जाता है। स्टेटिन यानी एटी ये रेडियोधर्मी होता है, बहुत ही दुर्लभ तत्व होता है। इनके गुण, इन पांचों के गुण हम जान लेते हैं। बहुत ही सक्रिय धातुएं होती हैं, कीटाणुनाशक के रूप में इन्हें प्रयोग किया जाता है और सभी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन क्लोरीन गैस में भी पाया जाता है और तरल पदार्थ में आपका इस ग्रुप में ब्रोमीन पाया जाता है और ठोस में आयोडीन, ये ठोस पदार्थ में पाया जाता है। अब आप बात करते हैं नोबेल गैसें, ग्रुप नंबर 18। ये है नोबेल गैसें, इन्हें हम ऐसे समझेंगे, ये 18। इसमें पहले स्थान पे आता है हीलियम, जो गुब्बारों में भरा जाता है, बहुत ही हल्की गैस होती है। फिर नियान आता है एनी, ये रंग बिरंगे विज्ञापन बोर्ड में काम में आ जाता है। फिर आता है आर्गन ए आर, जो बल्बों में भरा जाता है, अब ये आता नहीं है। क्रिप्टॉन के आर, ये उच्च तकनीकी उपयोग में आता है। फिर जेनाम, जेनान यानी एक्सी, ये फ्लैश लाइट में प्रयोग आता है। और फिर आता है रेडान, ये जो रेडियोधर्मी होता है और गैस के रूप में होता है। इनके गुण क्या होते हैं? बहुत ही स्थिर होता है, ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी से नहीं करती हैं। फुल आउटर शेल इनका होता है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक खोल होता है, गंधहीन होती हैं, रंगहीन होती हैं और ये निर्जलीय गैस यानी नोबेल गैसेस होती हैं। यहाँ तक को आपको समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा? ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इसके एलिमेंट्स पढ़े और उनके बारे में तीनों प्रकार के ग्रुप पढ़े और ब्लॉक्स पढ़े, चारों ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
अब इसके आगे हम प्रत्येक ब्लॉक की विस्तार से समीक्षा करेंगे। उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।